बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जितने भी हमने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़े हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड फार्मूलाज थे वो आपने रिमाइंड कर लेने हैं, क्योंकि उनको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है लेंथ पेंडुलम की। स्टूडेंट्स, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स और व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। अर्थ पर उसकी लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। मून पर कितनी होगी? जबकि ग्रेविटी की जो वैल्यू मून पे बताई गई है वो अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू का 6 टाइम्स लेस है। मतलब अगर ग्रेविटी की वैल्यू को जो अर्थ पे है उसको 6 पे डिवाइड किया जाए तो 1.6 आएगा, जो कि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, ये इस तरह हमने गिवन डाटा बना लेना है टाइम, लेंथ और ग्रेविटी का। अब हमने अप्लाई करना है फार्मूला T इज इक्वल टू 2πL/g। स्टूडेंट्स, यहाँ पर L से मुराद लेंथ है और LE से मुराद अर्थ पर लेंथ की बात हो रही है। ओके, अब हमने इस फार्मूले में से चूँकि लेंथ बचानी है इसलिए हमने स्क्वायर लिया बात साइड पर। स्क्वायर लेने से ये अंडर रूट जो था या स्क्वायर रूट जो था वो कैंसिल हुआ। इस तरह हमने जी इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, 4π स्क्वायर आकर डिवाइड हुआ और हमारे पास लेंथ बच गया। अब हमने टी की वैल्यू पुट करनी है और जी की वैल्यू और पाई की वैल्यू, उससे हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम यही प्रोसेस लेंथ ऑफ मून के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये जो सवाल लिखा हुआ ये एम है, लेंथ ऑफ मून और ग्रेविटी एट मून। अब ये इनमें सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी लेंथ एट मून। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है मीटर में। फार्मूला सेम लगना है T इज इक्वल टू πL/g, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट लेते कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहाँ से L को अकेला बचाना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम 10.2 की तरफ आते हैं। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। किसी एस्ट्रोनॉट ने 0.99 मीटर लेंथ के पेंडुलम को स्पेस में यूज़ किया मून पे। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। वहाँ पर उसका जो पीरियड है 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके स्टूडेंट्स, लेंथ हमारे पास है, टाइम है और हमें जी की वैल्यू बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक T इज इक्वल टू 2π√L/g। यहाँ पर जी मून की हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमारे पास टाइम पीरियड भी मून का दिया हुआ इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ लेकिन टी का स्क्वायर बन गया। हमें चूँकि लेंथ को वैल्यू देनी है और हमें यहाँ पर जी अकेले बचाना, तो जी इधर आ गया और टी इधर आ गया। बाकी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करके उनको सॉल्व करना है और 1.63 हमारे पास आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आते हैं 10.3 की तरफ। स्टूडेंट्स, फाइंड द periods of a simple pendulum of 1 meter length placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth. स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा है कि टाइम पीरियड अर्थ पर भी मून करें, फाइंड करें और मून पर भी मालूम करें, जबकि उसकी लेंथ 1 मीटर है और ग्रेविटी की वैल्यूज अर्थ पर भी बताएं और मून पर भी बताएं। स्टूडेंट्स, टी का हमारे पास फार्मूला 2πL/g। सिंपल हमने लेंथ तो सब में सेम फिक्स करनी है, लेकिन जी की वैल्यूज हमने चेंज कर देनी है। मून के लिए और वैल्यू आएगी और अर्थ के लिए और वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमने पाई की वैल्यू यूज़ करनी है, इससे हमें टाइम पीरियड एट अर्थ फाइंड हो जाएगा। ये जो स्मॉल ई है ये टाइम पीरियड एट अर्थ को शो कर रहा है। ओके, उसके बाद
टी एम यानी कि टाइम पीरियड एट मून। 2π/L/g सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमने वैल्यूज़ लेंथ की 1 मीटर रखनी है और जी एम की 1.66। ओके, यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 4.9 सेकेंड। उसके बाद न्यूमेरिकल 10.4 अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 seconds. Okay, calculate its length when g is equal to 10 meter per seconds. ओके स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू π/L/g हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है। इसके हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर। स्केयर लेने से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, रूट कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से हम लेंथ को इधर ले आएंगे और 4π स्केयर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम t की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे और हम इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लेंथ की, वो आएगी 1.2 मीटर। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल 10.5 की तरफ। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के अंदर किसी जगह से 100 वेव्स गुजरती हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव। उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। इफ़ इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उस वेव की लेंथ क्या हो, 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड भी फाइंड करें, एफ भी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। एन है, नंबर ऑफ वेव्स 100 है, टाइम कितना लेती हैं, टोटल वेव्स टाइम लेती हैं 20 सेकेंड्स और लैम्डा है 6 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.06 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले क्या, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/t, लेकिन वो होता है जब हम एक वेव की बात कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पास n वेव्स हैं तो हम टाइम भी स्मॉल t यानी कि टोटल टाइम जो कि 20 सेकेंड है वो यूज़ करेंगे। टोटल वेव्स 100, टोटल टाइम 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गई। एक सेकेंड में कितनी वेव्स गुजर सकती है, 5। ओके, यहाँ से हम t इज इक्वल टू 1/f कर लेंगे। इसी सिंगल रिलेशन को जो f इज इक्वल टू 1/t था, हमने इसको t इज इक्वल टू 1/f में चेंज किया। उससे क्या हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया 1/f 1/5 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास चूँकि फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है और हमारे पास लैम्डा भी मौजूद है। ओके, अब हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से v फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 10.6 की तरफ। अ वुडन बार, एक लकड़ी की बार है, वाइब्रेटेड इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। सिंपल रिपल टैंक की बात हो रही है। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 12 हर्ट्स। एक सेकंड में 12 वेव्स जनरेट होती हैं। द रिजल्टिंग वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेंटीमीटर, सॉरी वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, उन वेव्स की स्पीड क्या होगी। ओके स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी मालूम है हमें, लैम्डा मालूम है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा सिंपल अप्लाई करें आप, 36 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके, इसको लॉन्ग के तौर पर हम नहीं देखेंगे। अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स along the length of spring of 90 मीटर। 90 मीटर लॉन्ग स्प्रिंग है, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज इन 0.5 सेकेंड और आधे सेकंड में 0.5 सेकंड में वो ट्रैवल कर जाता है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव मालूम करना है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ स्पीड ऑफ वेव, स्पीड भी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेव लेंथ हम मालूम करते हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ वेव, ये भी हमने मालूम करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 190 हर्ट्ज, टाइम मालूम करना है, v और लैम्डा भी मालूम करने हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, एफ हमें 190 हर्ट्ज गिवन था, वहाँ से हमने इसको 1 और 190 हर्ट्ज किया तो 0.01 सेकेंड्स हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अब हमें पता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। d हमारे पास है 90 मीटर एंड टाइम हमारे पास है 0.5, वहाँ से हमें 180 मीटर पर सेकेंड इसकी भी मालूम हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमने लैम्डा के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। लैम्डा यहाँ रह जाएगा, v ओवर एफ हो जाएगा। v हमारे पास है 180 मीटर पर सेकेंड और f है 190। ओके, इनको डिवाइड करेंगे तो 0.95 हमारे पास आ जाएगा वेव लेंथ।
मीटर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 10.8 की तरफ। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वेवलेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एट 1.8 पॉइंट पर द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस पर सेकंड भी फ्रीक्वेंसी ही कहलाएगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स? ए और बी, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव? टाइम पीरियड एंड स्पीड फाइंड करनी है। लैम्डा वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज, स्पीड टाइम पीरियड इज टू बी फाइंड। ओके, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना है? 4.8। लैम्डा कितना है? 0.06। मल्टीप्लाई करेंगे 0.29 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास आ जाएगी वी। ओके स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। टी इज इक्वल टू 1 ओवर 4.8 as 4.8 is frequency. After dividing 1 by 4.8 we get 0.21 seconds, which is the time period of the wave. Okay students, अब हम आते हैं 10.9 की तरफ। At one end of a ripple tank के एक एंड पर 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। यहाँ से हमें पता चला कि रिपल टैंक की टोटल लेंथ जो होगी वो होगी 80 सेंटीमीटर। A 5 hertz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ कितनी है? 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम दैट वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, यानी कि वेव्स को 80 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मौजूद है। वेवलेंथ को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.04 मीटर्स। टाइम हमने मालूम करना है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला सिंपल रिलेशन। वी इज इक्वल टू एफ कितना है? 5, लैम्डा कितना है? 0.04। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड ऑफ वेव्स आ जाएगी। अब हम अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू डी ओवर वी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी ये जो मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर हमने टाइम कैलकुलेट करना था तो यहाँ पर जो है हम टी लिख लेंगे वी की जगह पर, और यहाँ पर हम वी लिख लेंगे जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि वी, तो टी हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, 10.10 व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ क्वांटिटी का क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ है तो उसके यूनिट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। अगर हम यहाँ पर 90 का पता नहीं चल रहा क्या है तो हर्ट्ज से हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पर मेगा का मतलब है 10 रेज्ड टू पावर 6 and speed of radio wave is 3 multiplied by 10 power 8 meter per second. Wavelength is to be found, lambda is to be found, v is equal to f lambda, lambda is equal to v over f. V is 3 multiplied by 10 power 8 divided by 90 multiplied by 10 power 6. After dividing this we get 3.33 meter. So wavelength of this wave is 3.33 meter. स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क के लिए क्या काम करना है, इन सब को अपनी नोट्स पर प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको ये तैयार भी हो जाएंगे और आपका होमवर्क भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा और इसके लिए आप फर्दर खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।